आइए टेंस में हम लोग चल रहे हैं। आज चौथे दिन के टेंस में हैं। टेंस में पास्ट परफेक्ट आज हम लोग ले रहे हैं। पास्ट परफेक्ट दो टाइप का होता है। प्रथम टाइप सिर्फ जानने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि इसका यूज सिंगल सेंटेंस में कम होता है, लेकिन यहां जानोगे तो टाइप 2 में इसके प्रयोग होंगे। दरअसल पास्ट परफेक्ट का प्रयोग भूतकाल में होने वाले दो क्रियाओं में से प्रथम क्रिया को बताने के लिए ज्यादा किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यहां पर दो क्रिया हुई है, एक डॉक्टर साहब आए हैं और एक रोगी मरा है। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, रोगी के मरने का काम पहले हुआ, इसको पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे और जो बच जाएगा उसको सिंपल पास्ट से बनाएंगे। बाकी सिंगल सेंटेंस जो होते हैं, जैसे राजू सो चुका था यानी सो लिया, सो गया, तो राजू हैड स्लेप्ट ना करके राजू स्लेप्ट से भी काम चला सकते हैं। वह मर चुकी थी या मर गई, सी डाइड से काम चला सकते हैं। सी हैड डाइड लिखने बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यूँ ट्रांसलेशन की विधि है, नियम है, हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसका यूज कम होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर पास्ट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। टाइप 1 में जब भी क्रिया के साथ चुका था, सीधे चुका नहीं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, जैसे सुना था, देखा था, छुआ था, लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारे लगा हुआ हो, समझ जाओ पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और इसको अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तब हैड, तब V3, तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखो टाइप 1 लिखा हुआ है, डे 4 में हम लोग आ गए। तो टाइप 1 में आप देखो चुका था, चुकी थी, चुके थे क्रिया के साथ लगा हुआ हो, या था, ई थी, ये थे, आ था वाले वाक्य में हैड का प्रयोग सभी के साथ करना है, इसलिए कोई लफड़ा है ही नहीं। हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का नियम अपनाते हैं जब भी वाक्य में ये सब चीज मिलता है। ध्यान रहे मेरे बंधु, जैसे मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, बोलचाल में इसको आई स्लेप्ट से काम चला सकते हैं, सिंगल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का प्रयोग ज्यादा करें, ठीक है। लेकिन अभी सीखना है, सीखेंगे हम लोग। वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। देखते हो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड्स, मैं कार्यालय पहुंच चुका था, I had reached the ऑफिस, सूर्यास्त हो चुका था, द सन हैड सेट, वह सो चुकी थी, शी हैड स्लेप्ट। अब निगेटिव में है, जैसे कि वह नहीं सो चुकी थी, शी हैड नॉट स्लेप्ट। सूर्यास्त नहीं हो चुका था, द सन हैड नॉट सेट, केवल नॉट लगा देना है। हैज हैव हैड के साथ जैसे लगाते थे वैसे ही हैड के साथ नोट लगाएंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि हैड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म हैडंट होता है। अतः बोल चाल में हम लोग हैडंट का प्रयोग भी करें, क्वेश्चन टैग में करें, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल रिटर्न में कम होता है, इसलिए हैड नॉट का प्रयोग करेंगे हम लोग फुल फॉर्म में। निगेटिव वाक्य का रूल आपने देख लिया, अब कुछ वाक्य भी हम लोग देखें। कंप्यूटर जी, निगेटिव सेंटेंस को लाया जाए। जैसे वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, तो सी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। सोहन इस उपन्यास को नहीं पढ़ चुका था, सोहन हैड नॉट रीड दिस नॉवेल। रीड, रेड, रेड, रीड का स्पेलिंग वही रहता है, रेड, रेड। अब यदि हैज हैव को जिस तरह हम लोग आगे करते थे उसी तरह हैड को आगे कर लेंगे, प्रश्नवाचक बन जाएगा। सारे सहायक क्रिया यदि सब्जेक्ट के आगे आ जाते हैं यानी पहले, तो क्या का रूप धारण कर लेता है। जैसे क्या हुआ, सो चुकी थी, हैड सी स्लैप्ड। क्या अमीशा यहाँ आई थी, हैड अमीशा कम हियर, कम का V3 भी कम, कम कैम कम। क्या आपने मुझको एक खत लिखा था,
हैड यू रिटन अ लेटर टू मी, क्या तुमने मुझे धोखा दिया था, हैड यू चीटेड मी। तो अब आप हैड को पहले कर लिए तो क्या हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बन गया। जैसे क्या वो अपना काम समाप्त कर चुकी थी, हैड सी फिनिश्ड हर वर्क। इसी तरह से दूसरा वाक्य है, क्या सोहन इस उपन्यास को पढ़ चुका था, हैड सोहन रेड दिस नॉवेल। अब हम लेते हैं इसी में सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देते हैं, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। यूँ शॉर्ट फॉर्म में हम हैडंट भी लिख सकते थे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल अभी कम कीजिए, लर्निंग स्टेज में है, फिर हम आपको ले चलेंगे दोनों में। बोल चाल में आप यही चीज़ देखेंगे, मेरी स्टाइल बदल जाएगी स्पीकिंग में। बेसिक प्लस स्पोकन में बोलने पर ज़्यादा फोकस होगा, प्रैक्टिकल क्लास ज़्यादा होते हैं, ये रिटन है और भी इंटरमीडिएट का है सिलेबस, तो सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। हालांकि ट्रांसलेशन 5 ही नंबर का होता है, फिर ट्रांसलेशन मजबूती के लिए ज़रूरी है, इसमें थोड़ा हट के पढ़ाते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन में थोड़ा हट के प्रैक्टिकल उसमें ज़्यादा होती है, थ्योरीज कम होते हैं, दोनों साथ लेकर के घंटी बनता है। उसकी आप देखिएगा, मज़ा आएगा आपको लिखने बोलने में दोनों में। आइए हम लोग देखते हैं, क्या वह अपना काम समाप्त नहीं कर चुकी थी, नॉट बढ़ गया, हैड सी नॉट फिनिश्ड हर वर्क। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था, हैड यू नॉट चीटेड मी। क्या आपने मुझको एक खत नहीं लिखा था, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर टू मी। क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, हैड यू नॉट लव्ड मी। इस तरह से वाक्य को बढ़ाएंगे, बढ़ाते चलेंगे। क्या सोहन इस उपन्यास को नहीं पढ़ चुका था, हैड सोहन नॉट रेड दिस नॉवेल। इस तरह से। अब चलो WH। WH का मतलब सर, जब वाक्य में कब कहाँ कैसे क्यों वगैरह आए तो WH होता है बबलू। ये WH को वाक्य के शुरू में रखते हैं। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जो बनाते हो उसके शुरू में WH व्हाट वेयर व्हेन रख दिया, WH बन गया। WH देखते हो शुरू में है, उसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सभी इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक में सहायक क्रिया पहले, तब सब्जेक्ट, तब भाव का रूप। तो जैसे कि वह कब अपना काम समाप्त कर चुकी थी, कब के लिए आपने क्या दिया, व्हेन। उसका सहायक क्रिया हैड, तब सब्जेक्ट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट। अब तो इतने टेंसेस को पढ़े हो, वो भी दोबारा पढ़ रहे हो यूट्यूब पर में, तुम देखो पीछे भी हमने टेंसेस को लिया था। सिर्फ एक तरफ से हमने आर्टिकल हो, सिंटैक्स हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हुए इसको दोबारा किए हैं, ताकि अब किताब हो तो ठीक रहेगी। अब जब जब आपको ज़रूरत पड़ी तो यूट्यूब पर से वीडियोज नहीं हटेंगे, रहेंगे लगातार। आप इसको रिवीजन इतना तक कर सकते हैं। उसके बाद ऐप से जुड़िएगा, ऐप पर भी हम घंटा 2 घंटा छोड़ेंगे, एकाएक हटाने लेंगे, एक आध दिन भी छोड़ सकते हैं, हमारी आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन आप चलते रहिए, रुकिए मत, ठीक से चलें, ठीक से बढ़ें, ठीक से पढ़ें। आइए, तो व्हेन हैड से फिनिश हर वर्क, ये WH का हो गया। अब WH के बाद हम लोग लेंगे फिर दूसरे टेंस को, एक और ले लेते हैं। सोहन कब इस उपन्यास को पढ़ चुका था, कब के लिए, व्हेन हैड सोहन रेड दिस नॉवल। अब 5 परफेक्ट के टाइप 2 को ले चलते हैं, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। भूतकाल में जब 2 क्रियाएं हुई हों, उसमें से एक पहले दूसरा बाद में हुआ हो, तो पहले होने वाले क्रिया को यही पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 वाला नियम से बनाएंगे, और बाद वाली को पीछे हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ लिए थे सब्जेक्ट प्लस V2 वाला नियम, उससे बनाएंगे। सब पता कैसे चलेगा, वो हम पता चलवाएंगे। पहले रूल को देख लो, आओ हम लोग देखते हैं। ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिफोर है। बिफोर का मतलब के पहले, तब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन उल्टा यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन आफ्टर के बाद और सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये 2 चीज़ है, वह लटपट हो जाएगा जी। नहीं, हिंदी वाक्य जो होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, उसको उलट देना, रोगी मर चुका था पहले ले आओ, और डॉक्टर के आने से पहले यानी इस बार डॉक्टर के आने वाला भाग को उधर ले जाओ, हिंदी के भाग को उलट देना, नंबर 1। नंबर 2, जब जब जो क्रिया पहले होगी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे। जैसे आप देखते हो हैड प्लस V3 यहाँ पर लगा हुआ है, यह पहला एक्शन को शो करता है। किस एक्शन को, पहला काम को, पहला कार्य, भूत के पहला कार्य, भूतकाल
के पहले कार्य को शो करता है। और ये V2 जो है वो बाद वाले क्रिया को बताएगा। यहां भी V2 है, ये भी बाद वाली क्रिया को बताएगा। और ये जो है ये पहले वाले क्रिया, सम्य क्रिया का भाग आप जोड़ सकते हैं, यानी पार्ट, ठीक ना, कार्य वाला भाग, बाद वाले क्रिया का भाग। अब देखो भाई, दो वाक्य होंगे, दो भाग होंगे, एक में डॉक्टर के आने से पहले, एक बार रोगी मर चुका था। यहां देख रहे हो ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। के पहले में बिफोर लगता है और के बाद वाला में आफ्टर लगता है। याद रखना है के पहले वाला को इस नियम से और के बाद वाला को इस नियम से। सर ये तो समझ गए, लेकिन नियम कैसे याद रहेगा बता देते हैं। के पहले का इंग्लिश क्या होता है? बिफोर। बिफोर वाले में हेड प्लस V3 पहले ही रखना है, आफ्टर वाला में बाद, उसके बाद ही हेड प्लस V3 रखना है। लेकिन हेड प्लस V3 जिधर भी जाएगा वो पहला एक्शन को बताएगा, और V2 जिधर भी है वह बाद वाले क्रिया इन दूसरा एक्शन को बताएगा। अब जब एग्जाम्पल लेंगे तो और देखेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया है जो काम पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में, तथा जो काम बाद में हुआ हो उसे सिंपल पास्ट यानी V2 वाले में नियम में रखा जाना चाहिए। इतना भी आप समझ नहीं रहे हैं तो अब और आइए हम वाक्य के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि यही तो लचीला है। कंप्यूटर जी जरा सा ऊपर ले चलिए, जा देखना बंधो, हम आ रहा हूं तेरे लिए। सूरज उगने से पहले, यहां पहले लगा हुआ है, मैं स्नान कर चुका था। एक भाग इधर है और एक भाग इधर है, दो भाग है ना, दो काम हुआ है ना। तो लेकिन काम देखो दो भाग है, लेकिन पहला काम कौन सी हुआ? ये दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग में पहला काम है, पहला काम है, पहली क्रिया है। और ये पहला भाग है, पहला भाग, लेकिन क्रिया क्या है? क्रिया दूसरी है, दूसरी है, दूसरी क्रिया है। पहले डॉक्टर नहीं आया, पहले रोगी मरा है, भाग नंबर 2 है, लेकिन पहली क्रिया उसमें हो रही है। अतः हिंदी के वाक्य को पलटी मार के बनाना होगा तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, उधर वाला भाग इधर ले आओ, बीच में बिफोर लगा दो और तब इधर वाला भाग को उधर ले जाओ, आराम से सेट हो जाएगा। देखो मैं स्नान कर चुका था, आई हैड टेकन बाथ। अब बिफोर माने पहले, यहाँ पर बिफोर लगा दिए, अब तब इधर वाला भाग इधर, द सन रोज, आराम से बनेगा। अब आप देखोगे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यहां भी वही बात है। पहला एक्शन ये है, फर्स्ट एक्शन देखते हो ना, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन ये है, एंड सेकेंड एक्शन इधर है, डॉक्टर बाद में आया है। आपको मालूम है फर्स्ट एक्शन को इधर ले जाएंगे हेड प्लस V3 में, द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले है तो इसकी इंग्लिश बिफोर डाल देंगे, और इधर वाला भाग को इधर ले जाएंगे, द डॉक्टर कैम V2, एक बगल हेड प्लस V3, एक बगल V2, बाद वाला में उल्टा, V2 पहले हेड प्लस V3 बाद में। लेकिन हेड प्लस V3 जिधर भी होगा ध्यान रखना है बंधु, वह पहला एक्शन को ही बताएगा। इसलिए हिंदी वाला वाक्य सभी वाक्य को उलट देना, आराम से सेट हो जाएगा। अब देखो, सीता के सोने से पहले वह बाजार जा चुका था। अब बाजार जा चुका था वह पहले, सीता तो बाद में सोई। अब उसको इधर लाएंगे। अब देखो हम कैसे बनाते हैं। कंप्यूटर जी जरा इस सबको साफ कीजिए, हाँ अब थोड़ा सा ऊपर कीजिए। बहुत ही अच्छे हैं कंप्यूटर जी, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ अब इस साइज को थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि स्पेस हो जाए बच्चा लोग को। या अब आप देखो बच्चा, देखो मुन्ना, देखो मुन्नी,
तुम लोग सभी लोग देखो, अनीता हो, अमीषा हो, जो भी हो सब लोग देखो, बबलू हो, डब्लू हो, कोरोना बॉय हो, अभी हो, गुड़िया हो, स्वाति हो, सभी लोग रडार पर हो, देखते रहो, सबको मैं देख रहा हूँ। सीता के सोने से पहले वह बाजार जा चुका था। कौन बाजार जा चुका था? वह तो हम लोग ले रहे हैं ना, वह बाजार जा चुका था, उस भाग को पहले लीजिए। तो ही हैड गॉन टू मार्केट, एक भाग बना। अब पहले है बीच में, हम लोग बिफोर देंगे, इस भाग को इधर ले जाएंगे, सीता के सोने, बिफोर सीता। अब V2 इसमें देना है, हैड नहीं, सेलेक्ट। देखते हो ना। अब यहां पर देखो कि बाद लगा हुआ है, बाद वाला में भी इसको इधर लाना है, इसको उधर ले जाना है, लेकिन बाद वाला का नियम अलग है। पहले V2 देंगे और तब इधर वाला से उधर पहला एक्शन को ले जाएंगे, तो हेड प्लस V3 उधर होगा। ये ध्यान रखना है। मैं एक पत्र लिखा था, तो यहां पर होगा, इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चल जाएगा। तो मैं एक पत्र लिखा था, आई रोट अ लेटर। क्यों? बाद वाला में V2 पहले, आई रोट अ लेटर। आफ्टर, बाद वाला में आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद, तो बादे हेड प्लस V3 होगा। बिफोर मीन्स पहले, पहले ही हेड प्लस V3 होगा। आफ्टर राजू हैड कम हियर, वर्षा होने से पहले, अब पहले आ गया, तो मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, उसको इधर ले आओ। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यानी कंप्लीटेड माई वर्क। बिफोर, वर्षा शुरू होना, इट, V2 इधर बचा, रेन माने वर्षा होना, रेन। अब वर्षा शुरू होने रहता तो बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ ध्यान देना है, इधर वाला उधर जा रहा है, उधर वाला इधर। बिफोर मीन्स पहले, तो पहला ही हेड प्लस V3। आफ्टर मीन्स बाद, बादे में हेड प्लस V3, और जो भाग बच गया उसमें V2। इधर वाला उधर, उधर वाला उधर होने से उल्टा नियम भी हो जा रहा है। ध्यान रखना है। तुम्हारे स्टेशन में पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी में सब यहाँ ट्रेन लेंगे स्टेशन पर, और गाड़ी नहीं, द ट्रेन। हैड स्टार्टेड भी हम दे सकते हैं, पहले है, लेकिन प्रस्थान करना के सेंस में हम लोग डिपार्चर लेते हैं, डिपार्चर्ड। कॉमन सेंस में हम लोग देंगे स्टार्टेड, यहाँ STARTED, चूंकि खुल चुकी थी, लेकिन प्रस्थान कर चुकी थी के सेंस में हम ले रहे हैं, प्रस्थान। तो हैड डिपार्चर्ड, अब पहले है तो बिफोर। अब क्या है? तुम्हारे स्टेशन से, यानी यू, V2 रिस्ट। कहां पहुंच चुके थे बाबू? द स्टेशन। तो याद रखना है, इसमें ही लटपटाता है लोग। इसको फिर से हम लोग बीच से बनवाएंगे, निगेटिव इंटरोगेटिव करवाते हुए अलग से असाइनमेंट देंगे, पहले एक बार समझ लो। अब अगला टेंस पर हम लोग चलते हैं, उसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपने लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े थे, रहा था, रही, रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरह से हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि भूतकाल का कोई समय होगा। जब सीधे रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, या रहा था, रही थी, रहे, इजारम या वाज और प्लस V4। लेकिन इसमें ना इजारम वाज और कुछ नहीं लगेगा, V4 नहीं लगेगी, V4 लगेगी, परंतु हैड बीन लगेगा था वाले में, और हैज बीन, हैव बीन लगा था रहा है, रही है वाले में, क्योंकि भूतकालिक समय होता है। और भूतकालिक समय में सिंस फोर का प्रयोग हमने बताया था कि जब भी घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, दशक और शताब्दी हो तो सब फोर लगेगा, और बाकी निश्चित समय सब में सिंस लगेगा। ये सारी चीज़ पीछे वाली याद रखनी है, तभी आगे दौड़ोगे। इसलिए पुस्तकें लेना बहुत जरूरी है। मैं भी सिलेबस को, एक किताब को रोके हुए था, दोबारा एक तरह से रिविजन करवा रहा था कि मैं भी आपकी गतिविधि पर ध्यान रखा हूँ। आपको बनाने के उतने शस्त्र नहीं मिल रहे हैं, PDF में दोबारा पैसा बेकार लगाइएगा। एक बार ही पुस्तक लेकर रखेगा, अपने भी पढ़िएगा, भाई बहन को ही पढ़ाइएगा। पुस्तकें खराब नहीं होती है,
ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस सेटों से मिलेगा ना, हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे वीडियो के माध्यम से भी और क्लास में भी। आप लोग धैर्य बना कर सिर्फ रहे कुछ दिन और। आइए हम लोग ले चलते हैं। तो जब भी दूसरी टेंस लाया जाए कंप्यूटर जी, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। साइज को छोटा बड़ा करना अपने हाथ में है। विज्ञान ने बहुत चीज दिया, बहुत जल्दी बढ़ा लो, बहुत जल्दी घटा लो। आओ, जब भी वाक्य में क्रिया के साथ रहा था, रहे थे लगा हो तथा कुछ भूतकालिक समय 2 घंटे से, 4 दिनों से, 5 महीने से, सुबह से, 1975 से कुछ भी समय लगा हो तो समझ जाना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और ऐसे वाक्यों में ईज आरम नहीं लगाना, वाजवर नहीं लगाना, न है वाला में ईज आरम, न था वाले में वाजवर। हैड बीन लगेगा, था वाले में हैज बीन, हैव बीन उसमें लगा था। अतः सब्जेक्ट के साथ आप लोग क्या करोगे, जब ध्यान दे दोगे, क्या करोगे, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन, तब भी फो, यहाँ पर वाज दोगे तो गलती हो जाएगा, है वाले में ईज आरम दो गलती हो जाएगा। बस उसी का तो है, वहाँ हैज हैव बीन था, यहाँ हैड बीन है। हैड सबके साथ लगता, कोई लफड़ा है नहीं। तो आप सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी फोर दे दो, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स दो, अंत में सीन्स फोर प्लस टाइम ये लगाओ। जैसे राम 5 वर्षों से भीख मांग रहा था, राम हैड बीन बेगिंग। अब समय लगाना 5 वर्षों है, घंटा मिनट सेकेंड दिन महीना वर्ष रहे तो उसे 4 लगाएंगे, 4 5 ईयर्स। इसी में लंबा लंबा बनवाएंगे हम लोग 21 तारीख के बाद। जैसे बनवारी लाल बनिया अपने बगल के बैग से मेरे गांव के गरीब बच्चों के बीच 12 बजे से बतासा बांट रहे थे। छबीलाल लाल दास के छत पर 36 दिनों से छुछुआ रहे थे। चंदू के चाचा चांदनी के चाची के साथ चांदनी रात में चांदी के टेबल पर चांदी कटोरी में चांदी के चम्मच से 4 मिठाइयाँ 24 घंटे से खा रहे थे या चबा रहे थे। ये लंबी लंबी वाक्य हम लोग 21 तारीख के बाद ऐप पर बनवाने जा रहे हैं, क्लास में बनवाने जा रहे हैं। यूट्यूब पर भी कभी कभी दे देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यूट्यूब पर भी स्पेशल बच्चों के लिए हम ज्वाइन बटन ला रहे हैं। ज्वाइन बटन दबाते ही आप ज्वाइन कर लेंगे, उस पर स्पेशल आपके लिए वीडियो वही जाएगा जो क्लास में होगा, ऐप में होगा, वो आप भी देख सकते हैं मंथली पेमेंट करके भी। हम लोग ला रहे हैं प्रावधान। बस इससे किस तक खुल रही है सब चीज़, हम भी खुल जाएंगे और आपके लिए बेजोर स्थिति में आएंगे। थोड़ी खुलने की केवल निर्देश आई है तो मेरी आवाज़ में देखते हो चेंजिंग आ गई। मैं भी मायूस हो रहा था, ना पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, ना ऐसे ज़्यादा मिल रहे थे, ना वैसे ज़्यादा मिल रहे थे। अब सब कुछ की थोड़ी तो आशा बढ़ गई। आपका रिजल्ट बेहतर होगा, इंग्लिश में फिर वैसा ही, फिर 95 96 97 की बारी आ रही है। लेकिन मेहनत आप ही करना होगा, हम नहीं करेंगे ना। हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आप अपना मेहनत करेंगे। दोनों मेहनत जब जुटेगा रिजल्ट बहुत अच्छी होगी। आई राजू 5 मिनट से मुस्कुरा रहा था, तो राजू वाज स्माइलिंग नहीं करेंगे, राजू हैड बीन स्माइलिंग फॉर 5 मिनट्स। आप तीसरा देखेंगे, शिवानी 2 वर्षों से कत्ल कर रही थी, कत्ल स्ले, मर्डर मीन्स हत्या। शिवानी हैड बीन स्लेइंग फॉर 2 ईयर्स। अब आइए हम नहीं होता तो बना देते हैं। आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शिवानी, ये सी है, तलाबेश्वर रहता तो ऐसे चाहिए देते। शिवानी जो नाम है, नाम कोई भी हो सकता है। शिवानी हैड बीन स्लेइंग कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर्स। वह दोपहर से खाना बना रही थी। शी was नहीं had, she had been cooking। अब सीधे रहता वह खाना बना रही थी तो सी हैड बीन कुकिंग फूड हो जाता। लेकिन यहाँ पर समय दे दिया इसलिए हैड बीन रोकना पड़ा मेरे को, है ना। हैड बीन कुकिंग फूड
कब से दोपहर से, सिंस, इसमें घंटा मिनट सेकेंड दिन महीना वर्ष नहीं है, सिंस नोन। बच्चा रात से चिल्ला नहीं रहा था, अब नहीं लग गया तो हम निगेटिव में ले जाएंगे, लेकिन इस नहीं को तब तक हटा देते हैं, ठीक ना, लीजिए। और नहीं रहेगा तो भी हम बना देंगे, घबराइए नहीं। बच्चा, द चाइल्ड, हैड हम हटा लेते हैं इतना, तभी आपको बताएंगे जादू। हैड बीन क्राइंग, कब से भैया? रात से, सिंस नाइट। अब कहोगे सर ये जो है नहीं यदि रहता तो क्या करते? अरे मान लो यहां नहीं है, यहां नहीं मान लो है, तो हम लोग नोट लगा देंगे, और नहीं नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, है ना, चूंकि नी नोट वाला अलग रखे हैं, यहां पर नहीं लगे था तो हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस नाइट, हो गया ना। अब आप देखोगे राम 5 वर्षों से भीख नहीं मांग रहा था या मांग नहीं रहा था, राम हैड नॉट बीन बेगिंग, है ना, फॉर 5 years। यहाँ निगेटिव में हम बना हुआ देंगे, आप इसको देखते रहोगे, निगेटिव में सिर्फ नॉट बढ़ जाती है और कुछ नहीं बढ़ता, बस निगेटिव में सिर्फ सोचो ना नॉट लगा दिया। सविता बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रही थी, सविता हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। नहीं, जो बच गया समय सब पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब आगे देखो, हे मुन्ना, हम इंट्रोगेटिव की ओर ले चलते हैं। सर तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? कछु नहीं होता है, आपको तो पहले ही बता दिया, सहायक क्रिया पहले, उसका सब्जेक्ट, बाकी नियम वैसे ही। तो देखो, हैड पहले, तब सब्जेक्ट, तब बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, इंट्रोगेटिव हो गया। क्या राम 5 वर्षों से भीख मांग रहा था? हैड राम बीन बेगिंग फॉर 5 years। अब इसमें हम मान लो नहीं लगा देते तो नोट लगा देते, हैड राम नॉट बीन, लेकिन वो भी आएगा। क्या सविता बचपन से अंग्रेजी बोल रही थी? हैड सविता बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। कहीं कोई दिक्कत है कहाँ? अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ नोट बढ़ाना है भाई, इसी में नोट बढ़ा लो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। तुम्हारी मर्जी हो तो हैडंट भी कर सकते हो, रिटर्न में फुल फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा होनी चाहिए। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। जैसे क्या सविता बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रही थी? अब नहीं आ गया तो कोई जुल्म तो नहीं हो गया। हैड सविता नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। देख रहे हो, हम उधर भी कर सकते हो, थोड़ा सा ले लो। अब WH में क्या होगा? बस इसी वाक्य में शुरू में WH लगा दोगे तो ये WH का निगेटिव हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव जो ऊपर वाला बनाया उसके शुरू में WH लगा दोगे तो WH का हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए एक ही बात याद रखना है कि सहायक क्रिया पहले, तब सब्जेक्ट, तब शेष नियम, और उसी सहायक क्रिया के पहले WH लग जाती है तो WH बन जाता है। जैसे आप देख लो, WH वर्ड कहाँ आया? सबसे पहले, तब सहायक क्रिया, तब सब्जेक्ट प्लस शेष नियम वही है। जैसे राम 5 वर्षों से कहाँ भीख मांग रहा था, कहाँ का इंग्लिश हम वेयर देंगे, वेयर हैड राम बीन बेगिंग फॉर 5 years। राम 5 वर्षों से भीख क्यों मांग रहा था? क्यों का इंग्लिश वाई, वाई हैड राम बीन बेगिंग फॉर 5 years। कैसे मांग रहा था? हाउ हैड राम बीन बेगिंग फॉर 5 years। इस तरह से हम लोग भागेंगे। और मेरे बच्चों, ये तुम्हारा हुआ आज का टेंस का 2 टेंस समाप्त। इसके बाद हम लोग सभी लोग जो हैं द एंड लिख करके विदा लेना चाहेंगे। इसके साथ मुझे विदा दें, फिर हम अगली श्रेणी में चलेंगे फ्यूचर में।
फ्यूचर के 2 टेंस एक दिन लेंगे, एक दिन 2 टेंस, उसके बाद इस पर बनवाते रहेंगे मिसलेनियस, तब देखेंगे, तब मजा आएगा। हम क्विज भी बहुत जल्दी लेने जा रहे हैं। पहले एक्टिव पैसिव का क्विज लेंगे, फिर सिंटैक्स का क्विज लेंगे, फिर हम आर्टिकल का लेंगे, जितने चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, फिर चैप्टर वाइज पोएम और प्रोज जो पढ़ाएंगे बुक्स, उसमें से ऑब्जेक्टिव पढ़ा लेंगे, 3-4 चैप्टर का क्विज करवा देंगे। बहुत अच्छा लगेगा। अभी सिस्टमैटिक हुए कहाँ हैं, बस चलना सीख रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।